एक गांव में दीनू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था, जो जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और इससे ही अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। एक रोज जब वो जंगल में गया तो उसने देखा बहुत से दरख्त पहले ही काटे जा चुके हैं। उसने सोचा कि शायद सारे दरख्त भीम सिंह ने काट लिए होंगे उसे, तो लकड़ियों की जरूरत भी बहुत ज्यादा होती है। अब मुझे जंगल में आगे जाकर और दरख्त देखने होंगे। वाह क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारे दरख्त हैं। अगर मैं 2 महीने भी लकड़ियां काटकर रोज बेचूं तो ये खत्म नहीं होंगी। बहुत खुश हुआ और वो लकड़ियां काटने के लिए एक दरख्त के पास गया। जब वो दरख्त को काटने लगा तो उसने देखा कि इस दरख्त के ऊपर एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ बैठी है। जब उसने ये देखा तो उसने सोचा कि जब मैं दरख्त काटूंगा तो ये उसका घर टूट जाएगा, लिहाजा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कोई और दरख्त काट लूंगा, यहाँ तो वैसे भी बहुत सारे दरख्त हैं। उसने ये सोचकर इस दरख्त को छोड़ दिया और दूसरे दरख्त से लकड़ियां काट लें। वो रोज जंगल में जाता, इस बंदरिया को देखता और कभी कभी उसके लिए रोटी भी लेकर जाता। एक रोज जब वो जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया तो उसने देखा कि भीम सिंह वही दरख्त काट रहा था जिस पर बंदरिया और उसका बच्चा रहते थे। दीनू ने उसे रोका और कहा, तुम इस दरख्त को न काटो, और भी तो यहाँ बहुत सारे दरख्त हैं। इस दरख्त के ऊपर बंदरिया अपने बच्चे के साथ रहती है। इस तरह उनका घर भी टूट जाएगा और उन्हें नुकसान भी हो सकता है। जाओ जाओ, तुम अपना काम करो, मैं यही दरख्त काटूंगा। ये उसके बाद दीन वो वहां से चला गया। जब वापस आके उसने देखा दरिया उस दरख्त के नीचे आकर मर गई थी, लेकिन उसका बच्चा जिंदा था। दीनू ये देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने बंदरिया के बच्चे को अपने साथ घर ले गया। और पालने का फैसला किया। जब दिनों के साथ गांव में भीम सिंह ने बंदर के बच्चे को देखा तो उससे पूछा, तुमने कहाँ से लिया है? कि ये है इसी बंदरिया का बच्चा है। जिस दरख्त को तुम काट रहे थे उसकी माँ इस दरख्त के नीचे आकर मर गई थी। मैंने तुम्हें मना भी किया था। अच्छा, मुझे ज्यादा न समझाओ। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाओ। दीनू भीम सिंह की बात सुनकर बहुत परेशान हुआ और अपने बंदर को लेकर वहां से चला गया। वो काम की तलाश में मारा मारा फिरता, थक हार के वो एक दरख्त के नीचे अपने बंदर को लेकर बैठ गया। उसने एक योगी बाबा को अपनी तरफ उड़ते हुए देखा। बाबा उसके पास रख गया और उससे पूछा, तुम इस तरह क्यों बैठे हो? वो देने ने अपनी सारी कहानी योगी बाबा को सुनाई। योगी बाबा दीनू की कहानी सुनकर बहुत परेशान हुआ और उसने दीनू और उसके बंदर को अपने इशरम में रखने की इजाजत दे दी और कहा कि तुम मेरे इशरम में काम करना, खाना बनाना और वहीं रहना अपने बंदा के साथ। दीनू ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वो खुशी खुशी योगी बाबा के साथ उनके इशरम में चला गया। खुशी खुशी उनके इशरों में रह रहा था। एक दिन आश्रम के एक शरीर शागिर्द शामू ने दीनू से हसद में आकर इस पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि उसने महारानी का कीमती हार चरा लिया है। दीनू बेगनाह था, लेकिन जब हार उसकी झोली से मिला
तो सब ने उस पर शक किया। ऐन वक्त पर दीनू का बंदर बोल पड़ा और कहा, मेरे भाई ने चोरी नहीं की, ये हार शाम ने उसकी झोली में रखा था। बंदर के सबूत देने पर शामू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और दीनू बेकसूर साबित हुआ। राजा दीनू और उसके ज़हीन बंदर से मुतासिर हुआ और उन्हें अपने जासूस के तौर पर रख लिया। दीनू ने खुशी खुशी ये काम कबूल किया और अपनी नई जिंदगी का आगाज किया, जहां वो और उसका बंदर न सिर्फ एक दूसरे का सहारा बने बल्कि गांव और राजा की मदद भी करने लगे। इस तरह दीनू और उसका बंदर अपनी मेहरबानी और जहानत से सबके दिल जीत लेते हैं।